नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है, इसका अंदाजा आपको भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को इसका एहसास अच्छे से है। वर्ष 2014 से 2022 के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी रक्षा बजट को बढ़ाया है, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल की है। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि अमेरिका तक में खलबली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका ही अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। लेकिन अब हिंदुस्तान के कदम में आगे बढ़ चुके हैं। दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अगर जरा भी गुस्ताखी की तो घर में घुस कर भी मारा जाता है। भारतीय सेना दुनिया के टॉप देशों की सेना में गिने जाने लगी है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है, जिनकी आज पूरी दुनिया कायल है। तो आज हम इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में जानेंगे, जिनसे हमारी सेना पिछले 8 वर्षों में काफी मजबूत हुई है। वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमारा भी ये रिक्वेस्ट है। पहला, दोगुना से अधिक हो चुका है रक्षा बजट। दोस्तों, मोदी सरकार में देश का रक्षा बजट वर्ष 2014 में 2.53 लाख करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 5.25 लाख करोड़ का हो चुका है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री के लोकसभा में पूछे गए सवालों के अनुसार रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन चुका है। इससे भारत की बढ़ती सामरिक और ताकत का अंदाजा थोड़ा सा चेंज हुआ है। जर्मनी भी आगे निकला इस बार। दूसरा, हथियारों के क्षेत्र में देश ने हासिल की आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी के मंत्र यानी मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत न सिर्फ अपने लिए रक्षा के उपकरण और आधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात करने में भी कदम आगे बढ़ा चुका है। इससे देश को स्वदेशी मुद्रा की आय हो रही है। कुल रक्षा बजट का 60% धन केवल मेक इन इंडिया के लिए ही रखा गया है, ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। वेरी गुड, मजा ही आ गया। तीसरा, भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं आईएनएस विक्रांत, राफेल और तेजस। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। आईएनएस विक्रांत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं। इसमें 32 मिसाइलें तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत में गैस टरबाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी है। वहीं फ्रांस से खरीदा गया राफेल फाइटर जेट दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शामिल है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस और मिस्र तक इस जेट के दीवाने हो गए हैं और तेजस को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को बनाना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि इसके बनाए जाने पर खुद चीन ने भी भारत की तारीफ की है। चौथा, मिसाइलों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक पनडुब्बियों से लैस सेना। दोस्तों, देश की सेना इस दौरान अत्याधुनिक व खतरनाक गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों, टैंकों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आधुनिक पनडुब्बियों से लैस हो चुकी है। खास बात यह है कि इसे भारत ने खुद अपने लिए बनाया है। अब दूसरे देश भी इन हथियारों को भारत से खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। इन रक्षा उपकरणों से लैस भारतीय सेना अब किसी भी देश से मुकाबला करने की ताकत रखती है। पांचवा, सीमाओं पर पहुँचने के लिए बनाया रास्ता। भारतीय सेना को मुश्किल से मुश्किल क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सड़क, रेल यातायात और वायु सेवा पर भी भारतीय सरकार द्वारा फोकस किया गया है। मोदी सरकार ने 4000 किलोमीटर तक चीन से लगी भारत की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है, ताकि कठिन परिस्थितियों में सैनिक कहीं भी पहुंचकर दुश्मनों का खात्मा कर सके। छठा, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया ने देखी सेना की ताकत। दोस्तों, आतंकवादियों पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में सेना की ताकत को दुनिया देख चुकी है। गलवान में चीनी सेना को पीछे हटने पर भारतीय सैनिकों ने मजबूर कर दिया था। यह भारत अब किसी भी देश से दबने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे ताकतवर देश भी भारत से अपने रिश्तों को और अच्छा करने में जुटे हुए हैं। सातवां, नेशनल वॉर मेमोरियल से बढ़ा जवाब। दोस्तों, मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल देश के जवानों का हौसला बढ़ा रहा है। अब तक देश के लिए शहीद हुए हजारों जवानों के लिए यह वॉर मेमोरियल सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ आने के बाद सिर्फ शहीदों के परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि हर एक भारतीयों को गर्व का एहसास होता है। यहाँ पर आप एक बार जरूर आइए। आप नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं आ सकते, यदि आप कहिएगा तो हम आपके लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की एक वीडियो बना
बनाकर हम लाएंगे, हम चैनल लाएंगे। पर अपलोड कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ऐड करेंगे भाई। वाकई 8वां CDS का गठन। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ यानी CDS का पद बनाकर सेना की ताकत को और भी मजबूत कर दिया है। CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी किसी भी दुश्मन देश की हरकतों का जवाब देने के लिए अब सेना स्वयं एक सक्षम हो सेंटर गई में है। होता है। इसके लिए उसे सरकार से कोऑर्डिनेशन अनुमति के लिए। लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश भारत पर कोई और हमला करता है तो हमारी सेना बिना सरकार से अनुमति लिए दुश्मन पर हमला कर सकती है। CDS यानी चीफ ही अब किसी भी देश पर जवाबी हमला करने का आदेश दे सकते सबका वो हैं। होता है। इसके अलावा सेना में महिलाओं के लिए अरे भी वाह। सरकार ने पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं। मेरी इसके बाद कमांडो भारत ये की देखो। तीनों सेना महिलाओं का जोर शोर से अपनी सेना में स्वागत कर रही हमारे है। टाइम तो तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 8 फैसलों पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। निर्भर